नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम अपनी क्लास को रेगुलर रख रहे हैं और आज हम आपके लिए एकदम नया टॉपिक जो कि रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपी पुलिस में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इस टॉपिक का नाम है घातांक तथा करणी। टॉपिक का नाम क्या है? घातांक तथा करणी। आज हम इसके प्रश्न करेंगे घातांक तथा करणी। यानी इस घातांक तथा करणी, पहले इसके हम कुछ नियम देखेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो देखिए इसके नियम क्या क्या हैं। घातांक के नियम, घातांक के नियम। ए की पावर m इंटू ए की पावर n। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं पावर। यानी ये आधार है, ये क्या है? घात। ये आधार, ये क्या है? घात। यानी नीचे वाले इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं क्या? घात। ठीक है ना। यानी जैसे मान लीजिए 10 की घात 5, तो इसको तो बोलते हैं क्या? आधार। क्या बोलते हैं बच्चों? आधार। और इसको बोलते हैं घात। आगे समझ में? यानी ये पावर होता है और ये क्या होता है? बेस होता है। ठीक है ना। इसको बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर यानी घात। क्लियर विद्यार्थियों? तो इसमें देखो यहाँ पे ए आधार या भी ए आधार, जब आधार समान होता है तो घातें यदि ये गुणा में लिखी हो, इनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ए यहाँ पे यानी आधार समान है, गुणा में रखा है, आधार समान होगा, गुणा में रखा होगा, इनकी घातों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर m प्लस n। आपने यदि नोट किया हो x की घात 2 इंटू एक्स की घात 4 कितना आता है? ये आधार समान है तो इसको लिखेंगे x की घात 6। अगर आपसे पूछा जाए तो इसको x की घात 8 मत कर देना, तो कैसा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्लियर विद्यार्थियों? अगर x की घात 2 इंटू एक्स की घात 4 दिया है तो ये x की घात 8 ना होगा, क्या होगा? x की घात 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका आधार तो समान है ना। हाँ समान है। क्या गुणा में लिखनी है? बिल्कुल लिखनी है। तो इनकी घात जुड़ जाएंगी दोनों। कितनी जाएंगी? 2 और 4 6। तो x की घात 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर विद्यार्थियों? अगले नियम की बात करते हैं। यदि आधार समान हो और ये भाग में लिखी हो, देखो यहाँ भी आधार a है, यहाँ भी आधार a है। ठीक है ना। यहाँ पे पावर m, यहाँ पे n, या इसको लिख सकते हैं अपन a की पावर m भाग a की पावर n। जब देखो आधार समान होगा, गुणा में होंगी तो घातें जुड़ जाएंगी, अगर भाग में होंगी तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी, है ना। घातों क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे। क्लियर विद्यार्थियों? समझ में आ रहा है ना। यानी देखो जब आधार समान है और इनके बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है, तो इनकी घातों में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है ना। दूसरी बात, जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और ये भाग के रूप में लिखी हो, भाग का चिन्ह ये होता है या फिर ये होता है, तो इनकी घातों क्या कर देंगे? घटा देंगे और आधार को एक बार लिख दिया जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ओके। अगले नियम की बात करते हैं। यदि a की पावर m और इसके ऊपर n, ठीक है ना, a की पावर m और इसके ऊपर क्या है? पावर n, यानी इसको बोलते हैं घात के ऊपर घात। क्या बोलते हैं इसको? घात के ऊपर घात। तो एक बात ध्यान रखना, जब घात के ऊपर घात होगी, क्या होगी? जब घात के ऊपर घात होती है, घातों का आपस में गुणा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गुणा। यानी a की पावर m की पावर n, तो इसको लिखेंगे a की पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है ना। यानी जब घात के ऊपर घात होगी, जब घात के ऊपर क्या होगी? घात होगी, तो घातों का आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्लियर विद्यार्थियों? समझ में आ गया ना। अगले नियम की बात करते हैं हम। यदि a की पावर m लिखा है यहाँ पे माइनस का, a की पावर माइनस m, यदि इसकी घात को पॉजिटिव करना है, क्या करना है हमें? पॉजिटिव। कैसी घात है ये बोलो? नेगेटिव है ना। इसको अगर पॉजिटिव करना है तो इसको नीचे भेज दिया जाएगा, तो a की पावर m हो जाएगा। कुछ समझ में आया? यानी यदि घात को नेगेटिव से पॉजिटिव करना हो, पॉजिटिव से नेगेटिव करना हो, नेगेटिव से पॉजिटिव करना हो, यानी घात का चिन्ह बदलना हो, कहने का मतलब। ठीक है ना। तो उसको नीचे से तो ऊपर भेज देंगे, ऊपर से नीचे। अब देखो a की पावर माइनस m है, तो इसको अपन पॉजिटिव करना होगा तो इसको कहाँ भेज देंगे? अपन नीचे भेज देंगे। ठीक है ना। यदि ये इस प्रकार से होता कि 1/a की पावर माइनस m, देखो यहाँ पे घात कैसी है? नेगेटिव, है ना। यदि इसको पॉजिटिव करना होगा घात को, तो अपन इसको ऊपर भेज देंगे, तो a की पावर m पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर विद्यार्थियों? यानी जब घात नेगेटिव होगी, उसको पॉजिटिव करना हो, ऊपर से उसको नीचे भेज देंगे। अगर नीचे नेगेटिव होगी, उसको पॉजिटिव करना हो, तो कहाँ भेज देंगे? इसको ऊपर भेज देंगे। एक को अपन लिखते नहीं। यहाँ तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
है ना। अगले अगले नियम की बात करें हम, अगले नियम की बात करें हम कि a इंटू बी की पावर m, क्या लिखा है विद्यार्थियों कि a मल्टीप्लाई b की पावर m, यानी इसका मतलब है कि ये पावर है ना m, ये a पर भी आएगी और b पर भी आएगी, सही है ना, संयुक्त रूप से दोनों पे है, तो इसको लिख देंगे a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। ठीक है विद्यार्थियों। अगले नियम की बात करें हम कि यदि a की पावर 0, क्या है, a की पावर 0, तो a की पावर 0 यानी जब किसी भी संख्या की घात 0 हो जाती है तो इसका राइट आंसर आता है 1। कितना आता है 1। यानी मैंने बोला कि 10 की घात 0, इसका आंसर 1 आएगा, 100 की घात 0 आंसर 1 आएगा, 50 की घात 0 आंसर 1 आएगा, तो a की पावर 0 आंसर कितना आएगा 1 आएगा। यानी जब किसी सीधी बात यह है कि जब किसी भी संख्या की घात 0 लगा दी जाती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। ठीक है विद्यार्थियों। अगले नियम की बात करते हैं हम कि a की पावर 1, a की पावर 1, तो इसका राइट आंसर आएगा a। यानी जैसे 5 की घात 1 लगाऊं मैं तो उसका आएगा 5, 10 की घात 1 का मतलब 10, 100 की घात 1 का मतलब 100, 9 की घात 1 का मतलब 9 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 की पावर 1, a की पावर 1, तो ये आएगा a। ठीक है ना। और इसका लास्ट नियम है a अपॉन b की पावर m, क्या है, a अपॉन बी की पावर m, यानी a बटे b की घात क्या है m। इसका मतलब है कि ये घात संयुक्त रूप से दोनों पे है, यानी a पर भी है और किस पे b पे है ना, तो a पे घात m बटे b पे घात m। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारे पास 9 नियम है इसके टोटल। इन 9 नियम के माध्यम से हम घातांक करने को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे इसको। देखो एक बार पुनः इसको देख लीजिए कि यदि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m, जब आधार समान होगा, क्या समान होगा, आधार समान हो और गुणा में लिखी हो तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो इसको लिख देंगे a की पावर m प्लस m। जब आधार समान हो, देखो a की पावर m और a की पावर m, लेकिन किस में लिखनी हो, भाग में लिखनी हो, भाग में, या तो इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिखो। ठीक है ना, तो a की पावर m भाग a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, इनकी घातों क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। ठीक है ना, घटा देंगे, तो a की पावर m माइनस m। क्लियर विद्यार्थियों। अगले नियम की बात करते हैं हम कि यदि घात के ऊपर घात हो, क्या हो, घात के ऊपर घात होती है a की पावर m की पावर m, यानी a की पावर m की पावर m, तो घातों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो a की पावर m इंटू m। क्लियर। अगला नियम आता है कि a की पावर माइनस m, इस घात को यदि पॉजिटिव करना हो तो ये ऊपर लिखा है, इसको ऊपर कहाँ भेज देंगे, नीचे, यानी 1 के नीचे। ठीक है ना, यदि देखो यहाँ पे 1 अपॉन a की पावर माइनस m, ये नीचे माइनस है तो इसको ऊपर भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कब, जब घात नेगेटिव से पॉजिटिव करनी हो या पॉजिटिव से नेगेटिव करनी हो। अगले नियम की बात करते हैं हम कि a मल्टीप्लाई बी की पावर m, यानी a इंटू बी की पावर m, तो यहाँ पे देखो a पे भी m आएगा और b पे भी m आएगा, तो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। ठीक है ना। नियम नंबर 7 है कि जब किसी संख्या की घात 0 हो, क्या हो, जब किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है ना, कितनी आती है, 1 आती है। जैसे 15 की घात 0 1 आएगा, 16 की घात 0 1 आएगा। ठीक है ना, और जब किसी संख्या की घात 1 हो तो उसकी आंसर क्या आएगा, वही संख्या आएगी। ठीक है, जैसे a की पावर 1 तो a ही आएगा, 15 की पावर 1 15 आएगा, 16 की पावर 1 16 आएगा, 18 की पावर 1 18 आएगा, 20 की पावर 1 20 आएगा। ठीक है ना। और लास्ट नियम की बात करते हैं हम कि a अपॉन बी, यानी a बटे बी की घात कितना है m, तो इसका मतलब है कि इसका देखो अधिकार m का a पर भी रहेगा और b पर रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a की पावर m और b की पावर m। क्लियर विद्यार्थियों, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए विद्यार्थियों प्रश्न हमारा सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 81 की घात 3/4, दूसरा है 1/64 की घात -2/3, और क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि 64 पे घात -1/6। सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, फर्स्ट क्या हमारा 81 की पावर 3/4। जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि देखो ये क्या है, आधार है, ये क्या हमारा घात है ना, तो अच्छा एक बार देखो, क्या आधार को अपन फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, यस, तो यहाँ पे देखो 81 के फैक्टर कर देंगे, क्या कर देंगे, 81 के फैक्टर, तो इसमें 3 का भाग जाता है 27 बार, और 3 का जाएगा इसमें 9 बार, 3 का जाएगा इसमें 3 बार, और 3 का जाएगा इसमें 1 बार, यानी इस 81 को अपन लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 3 पे घात, सही है ना,
81 को अपन क्या लिख सकते हैं, यानी 81 के हमने फैक्टर किए थे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। तो यानी 3 पे घात 4, 1 2 3 4, इसको लिख देंगे 3 पे घात 4, ठीक है ना। तो आगे देखिए इसको, ये हमारा देखो 81 को हमने क्या लगाया 3 पे घात 4 और उसके ऊपर घात क्या लग रहा है 3/4, कोई दिक्कत बोलो नहीं है ना। देखो ये 81 की पावर 3/4 थी है ना, तो मैंने 81 को लिखा है 3 पे घात 4 उसकी पावर 3/4, ठीक है ना। अब देखो घात के ऊपर घात होती है, घातों का आपस में क्या करते हैं गुणा करते हैं ना। यहाँ पे देखो सूत्र क्या लगता है, सूत्र देखो ध्यान से, सूत्र देखो कि a की पावर m की पावर m, तो इसको लिख देंगे a की पावर m मल्टीप्लाई m। बोलो मैंने ये नियम लिखा लिखाया था, अभी लिखा था ना। तो देखो ये घात और इसके ऊपर भी घात है, तो घात के ऊपर घात होती है, घातों का आपस में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। क्लियर विद्यार्थियों, 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना। और 3 पे घात 3 क्या बचा है 3 पे घात 3, इसको लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 पे घात 3 का मतलब 3 तिया 9 नहीं है, यानी 3 का गुणा 3 बार करना है, ठीक है ना। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो अपना इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 27 यानी 27। तो लिख लीजिए विद्यार्थी इसको एक बार। देखिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम कि 1/64 पे घात -2/3। देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे अपन। देखो मैंने एक सूत्र लिखा था, सूत्र क्या था कि a/b की पावर m, इसका मतलब होता है कि घात m a पर भी आएगी और b पर भी आएगी, यही बात थी ना। तो 1/64 की घात कितना है -2/3, तो ये देखो घात है ना वो 1 पर भी आएगी और नीचे किस पर 64 पर भी आएगी। क्लियर बोलो विद्यार्थियों। देखो सूत्र था हमारा कि 1/b की पावर m, तो इसको ये होता है a की पावर m और b की पावर m, यानी दोनों पे आएगी। तो 1/64 पे घात -2/3 था, तो यानी इसका मतलब है कि 1 पर भी घात आएगी और 64 पे घात, ठीक है ना। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, अगला सूत्र क्या था, पहला सूत्र हो गया। अगला सूत्र देखो, अगला सूत्र में बताया था मैंने कि a की पावर -m होना, तो इसको यदि पॉजिटिव करना हो तो इसको कहां भेज देंगे नीचे, यदि नीचे नेगेटिव हो उसको ऊपर भेज देंगे ना पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो इसको कहां ले जाएंगे अपन ऊपर, है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 64 की घात 2/3, इस नीचे लाएंगे इसको 1 पे घात 2/3, 1 की पावर 2/3 का मान 1 ही रहेगा, ठीक है ना 1। 64 के अपन खंड करेंगे, 64 के खंड करेंगे तो इसको देखो 4 पे घात 3 क्या लिख देंगे अपन 4 पे घात 3 पे घात 2/3, कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक। अरे 64 को लिखेंगे अपन 4 पे घात 3, देखो 64 के यहाँ तक खंड कर लो, है ना। 4 का भाग 16 बार, 4 का भाग 4 बार और 4 का भाग 1 बार, तो इसको लिख सकते हैं अपन 4 पे घात 3 या 2 पे घात 6, एक ही बात है ना। या तो इसको 2 पे घात 6 लिख लो, उससे भी कर सकते हैं इसको, या 4 पे घात 3, ठीक है ना। तो मैं लिखा 64 को क्या 4 पे घात 3, ठीक है। नीचे 1 है, 1 का इसमें भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा ना, 3 से 3 कट गया, तो 4 पे घात क्या बचा है 2, और 4 पे घात 2 का मतलब 4 दूनी 8 नहीं, 4 × 4 यानी 4 चौके 16, तो इसका राइट आंसर आएगा कितना 16। क्लियर विद्यार्थियों। अब कई बच्चे मान लो इसको 2 पे घात 6 लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 पे घात 6 इसकी पावर 2/3, घात के ऊपर घात में देखो तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, इससे कटेगा 2 बार, है ना, और 2 दूनी 4, तो 2 पे घात 4 को मतलब 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आंसर तो वही आएगा ना 16। ठीक है विद्यार्थियों, देख लीजिए इसको एक बार। देखिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम, इसका प्रश्न नंबर 3 है। तो ये हमारा प्रश्न के 64 पे घात -1/6 कितना है 64 पे घात -1/6। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान हो, मैंने एक नियम यानी सूत्र लिखा था कि a की पावर -m, यदि इसको पॉजिटिव करना है इसकी घात को, तो इसको कहाँ ले जाएंगे अपन नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अपन इसको देखो 1 यानी 1/64 की पावर 1/6, घात पॉजिटिव हो गई इसकी, क्योंकि ऊपर ये नेगेटिव होता है, ऊपर अगर घात नेगेटिव है तो इसको नीचे ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए तो 1/64 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पे करके देख लो, कोई बुराई की बात नहीं है ऐसी। 2 का भाग दो इसमें 32 बार, 2 का दे दो इसमें 16 बार, 2 का इसमें 8 बार, 2 का इसमें 4 बार, 2 का इसमें 2 बार, 2 का इसमें 1 बार, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को लिख सकते हैं अपन 2 पे घात 6, क्या लिख सकते हैं 2 पे घात 6, ठीक है ना।
और इसके 1/6। यानी 64 के दो तरह से फैक्टर होते हैं, या तो इसको 2/6 लिख दो या इसको लिख दो 4/3। अभी हमने देखा था, ठीक है ना। तो मैंने लिखा इसको 2/6, तो 1/, ठीक है ना। घात के ऊपर घात दिख रहा है आपको, तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा 6 × 1/6। तो विद्यार्थियों 6 से कट जाएगा ना, तो 1/2 क्या बचा है, 1, और 2/1 का मतलब मैंने क्या लिखा था, a की पावर 1 होती है ना, तो a आता है इसका आंसर, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। लिख लो एक बार इसको एक बार। तो देखिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि 0.00032 की पावर 0.6, यानी 0.00032 की पावर 0.6। ठीक है विद्यार्थियों, इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि 1 2 3 4, देखो इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात, यानी ये बेस और ये होता है पावर, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे हम, देखो 1 2 3 4 5, यानी ऊपर से इस पॉइंट को उठाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ठीक है ना। और यहाँ से पॉइंट उठाएंगे घात में से, तो ये हो जाएगा 6/10। देखो हमने कुछ नहीं किया है अभी तक हमने ये किया है कि देखो इसमें पॉइंट लग रहा है 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक बाद इसमें लग रहा है दशमलव। इस दशमलव यानी पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो नीचे आ जाएगी। यहाँ पे 1 अंक बाद पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पे नीचे 1 जीरो आ जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखो 2 से इसको काट दो 3 बार, और 2 से ये 5 बार, ठीक है ना। इस 32 के देखो फैक्टर क्या होते हैं, 32 के फैक्टर क्या होते हैं, 32 के फैक्टर हो जाते हैं हमारे 2 का, देखो भाग देंगे इसमें 16, 2 का देंगे 8, 2 का देंगे इसमें 4, 2 का देंगे 2, 2 का देंगे 1, यानी 1 2 3 4 5। इसको लिख देंगे 2/5, किसको, 32 को, यानी 32 को लिखा मैंने 2/5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, इसको लिख देंगे 10/5। कोई दिक्कत बोलो, नहीं है दिक्कत। और ये ऊपर क्या है, 3/5। ठीक है विद्यार्थियों, मैंने कुछ नहीं किया, 32 के फैक्टर किए 1 2 3 4 5, तो इसको लिखा 2/5, 2/5 किसको, 32 को। यदि इसी तरह से इसके फैक्टर करेंगे किसके, 1 लाख के, है ना, तो ये हो जाएगा 10/5, क्योंकि इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 10/5, ठीक है ना। तो देखो एक सूत्र था, क्या सूत्र था हमारा, सूत्र ये था यदि a की पावर m अपॉन या a/b की पावर m, तो ये होता है a की पावर m/b की पावर m। जब हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं, तो क्या इसके बराबर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई। देखो 2/5/10/5, दोनों पे घात 5 5 है, तो देखो दोनों पे घात क्या है, m है ना, तो इसको लिख सकते हैं a/b/m। तो इसको लिख दूंगा मैं क्या, 2/10 पर घात कितनी, 5, और इसके ऊपर घात कितनी, 3/5। विद्यार्थी ध्यान देना, घात के ऊपर घात लग रही है, क्या लग रही है, घात के ऊपर घात। और जब घात के ऊपर घात होती है तो उनका क्या करते हैं, आपस में गुणा, तो 5 × 3/5। विद्यार्थी 5 से 5 ये कट गए, है ना, तो ये आता है 2/10 की पावर कितना है, 3। ठीक है विद्यार्थियों, अगर 10 का इसमें भाग देंगे तो 0.002, तो इस पे घात कितनी है, 3। ठीक है विद्यार्थियों, यानी इसका अपन देखो, या तो इसको अपन फैक्टर कर सकते हैं, देखो एक सेकंड, देखो विद्यार्थियों, यानी 2/3 रहेगा तो ये 8 हो जाएगा, 10/3 रहेगा तो ये 11 आ जाएगा, है ना। और इसका इसमें डिवाइड देंगे, यानी 1 0 2 0 3 0, तो हो जाएगा 0.008, कितना आ जाएगा, 0.008। ठीक है विद्यार्थियों, यदि हमारा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को KK गुरु धौलपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।